रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से यदि एम्प्लॉइज़ को प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट मिलेगा तो उसे इनकम टैक्स भी पे करना होगा। किन एम्प्लॉइज़ को ये टैक्स पे करना होगा, इसके लिए रूल को नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 दिया गया था, जो क्या बताता था कि यदि कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत दिए गए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे एग्जम्पशन थी इंटरेस्ट अमाउंट की। इसी प्रकार सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 के अंतर्गत ये एग्जम्पशन थी कि यदि एम्प्लॉई पार्टिसिपेट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और वहाँ से उसे इंटरेस्ट इनकम आती है तो उसे भी एग्जम्पशन थी। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट की गई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 से। फ्रेंड्स, अब सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 एंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में अमेंडमेंट की गई है असेसमेंट ईयर 22-23 से, यानी कि अब व्यक्ति को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन इस केस में देखा जाएगा कि यदि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है फंड में, तो उस केस में जो व्यक्ति कंट्रीब्यूशन करेगा 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा, उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। और सिचुएशन नंबर 2 थी, यदि कंट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉय के द्वारा ही किया जा रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो कंट्रीब्यूशन व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा 5 लाख रुपए से ज़्यादा, उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ये इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा। इनकम टैक्स 25th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स रूल में रूल 9C के बाद रूल 9D इंसर्ट किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि टैक्सेबल इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट करना है प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है। तो फ्रेंड्स, अब इंटरेस्ट एक्रूड निकाला जाएगा, लेकिन इसके लिए अब 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। एक होगा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और दूसरा होगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो लिमिट है वो हमने अभी डिस्कस की है, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 या 12 में कवर्ड है, यानी कि जहाँ पे एक सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस केस में यदि 5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट है। और यदि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका टैक्सेबल अकाउंट में जाएगा, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो टैक्सेबल इंटरेस्ट उसे कहा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आपका आएगा और उस पर जो आपका ये इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो टैक्सेबल होगा। इस प्रकार जो सेपरेट अकाउंट है वो मेंटेन किए जाएंगे प्रोविडेंट फंड के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए, ताकि जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आप सेपरेटली कैलकुलेट करके पे कर सकें, और जो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो जो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट होंगे उसमें आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च 2021 तक वो लिया जाएगा। इसके अलावा जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 21-22 में वो आपका ऐड किया जाएगा और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड किया जाएगा, और जो आप विड्रॉ कर देंगे अमाउंट इस अकाउंट से वो इसमें से रिड्यूस किया जाएगा। और जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है उसमें जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, जो ये लिमिट दी गई है इनसे ज़्यादा का वो अमाउंट यहाँ पे होगा और इस पर जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो आएगा, और इसमें से यदि आप विड्रॉल करेंगे तो वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप ये कैलकुलेशन देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।